अल्लाह खुद कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने सबसे ज़्यादा बेहतरीन ढांचे में अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। इंसान से बेहतर खूबसूरत कोई मखलूक नहीं। लेकिन फिर अल्लाह ने यह भी कहा, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह की मखालफत करोगे, अल्लाह को नहीं मानोगे, तो तुमको फिर सबसे ज़्यादा निचले तबके में भी अल्लाह ही डालता, इंसान को ही डालता। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। अब बताइए, जब अल्लाह सब काम करता है और अल्लाह का सब कुछ किया हुआ इंसान को कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि वो शैइन कदीर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो देव है, वो महान है, वद्धा देव महान वसुर दयावान है। कौन? अल्लाह की ज़ात। जब अल्लाह सबका मालिक, जब अल्लाह पूरी कायनात का मालिक, अल्लाह सारे ब्रह्मांड का मालिक, अल्लाह सारे प्राणी का मालिक, जब अल्लाह पूरी इस धरती के ऊपर परवरिश करने वाला अल्लाह, सारी चीज़ें उसके कब्ज़े कुदरत में है, तो अल्लाह ने जिस मज़हब को बनाया उससे बेहतर मज़हब दुनिया के अंदर कोई और नहीं हो सकता। अगर है तो लाइए, कौन सा मज़हब ला सकते? कोई मज़हब नहीं। अब इस मज़हब में क्या बात अच्छी है कि जिसकी वजह से ये मज़हब बढ़िया है? सबसे पहली बात तो ये कि जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इस मज़हब में सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंसान उस अल्लाह को एक मानता है। मिसाल के तौर पर कोई बादशाह है, उस बादशाह के दरबार में कई सारे ग़ुलाम होते हैं और वो बादशाह सबको देता है, सबको तनख्वाह देता है, हर महीने में देता, हफ्ते में देता, रोटी देता। अब अगर वो ग़ुलाम बादशाह को मानता है कि हाँ बादशाह साहब आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं, आप हमारे राजा हैं, तो राजा वो बादशाह खुश होता उस ग़ुलाम से कि देखो मुझे मान रहा। लेकिन अगर वही राजा, वही ग़ुलाम उस राजा से पैसा लेता है लेकिन किसी और की बात मानता है, तो वो राजा, वो बादशाह उस ग़ुलाम को रखेगा, पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, कान पकड़ कर निकाल देगा कि जाओ नालायक, तुम पैसा मुझसे लेता है, ख़र्चा मुझसे लेता है, ज़रूरत मुझसे पूरी करता है, और जब बात मानने की बात आती है तो किसी और की बात मानता है। मज़हब इस्लाम में अल्लाह सबसे ज़्यादा खुश भी उसी आदमी से होता है जो अल्लाह को एक मानता है, और ये चीज़ मज़हब इस्लाम में, हिंदू धर्म में है नहीं है। हमारे हिंदू समाज में 3 खुदाओं को मानते हैं, विष्णु को, ब्रह्मा को, शिव को, और आर्या समाज में उसके अंदर भी गड़बड़ी। सिख मज़हब में खुदा को नहीं एक खुदा को मानते हैं, रसूल को, नबी को नहीं मानते। मंत्र पढ़ते हैं, एक ओंकारा सतनाम करता भिरुत नरवु नरवीरा काल मूरत, परमात्मा वो है जो हमेशा से है, सिख लोग मानते। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को खुदा मानते हैं बुद्धिस्ट लोग। क्या इंसान खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्धमान महावीर जैन स्वामी को लोग भगवान मानते हैं। क्या महावीर जैन स्वामी इंसान होकर खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। खुदा वो होता है जो पैदा नहीं होता, खुदा वो होता है जिसके माँ बाप नहीं होते। महावीर जैन स्वामी का माँ की माँ थी, बाप था। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ राजा का बेटा था। इसी तरह औरों पर समझ लीजिए